हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटली एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स प्रमोटर के द्वारा बेचे गए हैं, हाल फिलहाल में बेचने वाले हैं। और इसी की वजह से, हालांकि बिकने वाले हैं, इसी की वजह से आज अगर देखा जाए तो उसमें 5.5% की गिरावट है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लॉन्ग टर्म का बहुत ही दमदार शेयर ये हो सकता है। और ऐसे बिजनेस से बिलोंग करती है ये कंपनी जो बिजनेस कभी भी मंदा नहीं पड़ने वाला है। तो वीडियो में हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम HDFC AMC के नाम से भी जानते हैं। 2,900 रुपए का शेयर है, तकरीबन 5.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और जो खबर है आज क्यों गिरावट आई, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि स्टैंडर्ड लाइफ लाइकली टू सेल 1.6 करोड़ शेयर्स इन HDFC AMC। तकरीबन इतने शेयर्स बेचकर ये 3,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे जाएंगे इनकी तरफ से। और यही वजह थी कि आज शेयर टूट चुका है, गिरावट आई है यहां पर। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है थोड़ी बहुत बेचते रहते हैं। शुरुआती दौर में HDFC AMC की जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग 80% से भी ज्यादा की थी। धीरे धीरे बेचकर उन्होंने 75% पर लेकर आए। और अभी भी देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुक ये यहाँ पर देखने को मिली है। जब थोड़ा और नीचे आएगा डेफिनेटली वो लोग खरीदारी भी करते हुए नजर आएंगे, और अगर ये बेचेंगे तो आने वाले समय में और बाकी लोग भी खरीदारी करेंगे। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देखिए कि प्रमोटर के पास जो मेन प्रमोटर HDFC है, ठीक है। अगर मैं मेन प्रमोटर की बात करूं तो भैया मेन प्रमोटर है यहां पर, तो वो है HDFC लिमिटेड। 52.65% की होल्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स कुछ इस तरीके से है। उसके अलावा फॉरेन प्रमोटर भी है यहां पर, 2 प्रमोटर है। एक HDFC लिमिटेड है प्रमोटर जिनके पास 52.65% की होल्डिंग है। एक फॉरेन प्रमोटर है जो है भैया स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है। और इनके पास अगर देखा जाए तो उन फॉरेन प्रमोटर के पास तकरीबन 21.23% की होल्डिंग है। बहुत पहले इनके पास भी 26 से 27% की होल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी भले ही देखा जाए कि फॉरेन वालों के ने यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं। फॉरेन प्रमोटर की कुल मिलाकर 73.93% की प्रमोटर की होल्डिंग है। 1.41% की म्यूचुअल फंड, 0.15% की होल्डिंग डोमेस्टिक, 8.79% की FIs के पास है। 15.73% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिली थी। हालांकि ये पुरानी बात है, सितंबर 2020 की है। लेटेस्ट चीज अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि खरीदारी किन्हों ने करी है यहां पर, तो रिटेल वालों ने बिकवाली करी है। देखिए, सितंबर 2020 में देखें तो 15% की होल्डिंग थी, 15-16% की, वो घट के हो गई है 10%। FIs की होल्डिंग जो 8.79 थी वो बढ़ के हुई है 9.14। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो पहले 0.15% थे वो हो गए भैया 5% से भी ज्यादा। म्यूचुअल फंड ने हालांकि थोड़ी सी होल्डिंग अपनी घटाई है, 1.41% की होल्डिंग 1.31% है। और हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है, कोई उतने बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं यहां पर। तो HDFC AMC की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में HDFC AMC का जो शेयर प्राइस है उसमें आज 4% की गिरावट है। अच्छी खासी रफ्तार थी, 2,905 रुपए से शेयर उठ के 3,300 तक पहुंचा। उसके बाद लगातार ये टूट रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, इस बात में कोई शक नहीं है। पिछले एक साल में देखें तो 29% का ग्रोथ भी है। और यहां पर बात करेंगे सपोर्ट की, कहां पर सपोर्ट बन रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2,800 के करीब नजर आता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2,700 के करीब नजर आता है। और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है मेरे हिसाब से यहां पर हर 100 रुपए की गिरावट पर बाइंग के मौके आपको मिलेंगे। और HDFC AMC यही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो, और हर 100 रुपए की गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को यहां पर ऐड करके चल सकते हो। एक और चीज, कंपनी बिजनेस क्या करती है भैया, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, और ये मंदा नहीं पड़ने वाला है। बल्कि फ्यूचर ये होगा कि भैया लोग बैंक FD में धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे और लोग म्यूचुअल फंड SIP यहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे।
हालांकि एक और इन्वेस्टमेंट का जरिया और भी कई सारे हैं भैया, क्रिप्टो भी आ रहा है, मार्केट स्टॉक मार्केट भी है और भी कई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर हमेशा रहेंगे। और देखिए कंपनी अगर आने वाले समय में अगर ऑप्शन चेंज होते भी हैं तो कंपनी भी खुद को इवॉल्व करेगी, और मैं यही कहूँगा कि फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, जब भी गिरते हैं मौके हैं। आज 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 इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसके वॉल्यूम्स अगर आज आप देखोगे तो भैया बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। 1,21,00,000 से भी ज़्यादा वॉल्यूम बीएससी में है, और यहाँ पर एनएससी में देखें तो 73 लाख। तो इस बार भैया बीएससी में ज़्यादा वॉल्यूम्स नज़र आ गए यहाँ पर, ये वाकई में शॉकिंग है। इतना ही नहीं, लार्ज कैप शेयर है, 62,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप नज़र आया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ डिस्कस यहाँ पर कर भी चुके हैं, और एलआईसी के पास भी 4.07% की होल्डिंग है, 9.33% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है। अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी पे यहाँ पर कर रही है कंपनी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 37% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। रीज़न यही है कि भैया जब इतना बड़ा हाथी जब थोड़े से शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में डालता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा गिरावट आती है, क्योंकि देखिए अगर बेचने के ऑर्डर ज़्यादा होंगे, खरीदने के ऑर्डर्स कम होंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का एक आपको डीप शॉर्ट टर्म का करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये करेक्शन आप ही के फायदे के लिए होगा, अगर आपने खरीदा नहीं है तो हर 100 रुपये की गिरावट पर बाइंग के मौके आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, उस चीज़ को याद रखिए। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम देखें डिविडेंड की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो 2021 जून में 34 रुपए का डिविडेंड पे किया था, 2020 में 28 रुपए का पे किया था, 2019 में 2 बार 12-12 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। मतलब अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, कोई शक नहीं है। बोनस हालांकि अभी तक दिया नहीं है, स्प्लिट अभी अगर देखने की कोशिश करें तो अभी भी अब तक ये स्प्लिट हुआ नहीं है। रेवेन्यू इनके डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं, लेकिन 2021 में हल्का सा डीप है, लेकिन 2000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू भी है। प्रॉफिट्स की तरफ नजर डालें तो भैया प्रॉफिट शानदार है इनके, 550 करोड़ के प्रॉफिट आज 1350 करोड़ पर पहुंचने की कगार पर है। हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और HDFC AMC खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। बैंक FD से भी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिला जरूर है। डोमेस्टिक खरीद रहे हैं, FIs खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड हल्की सी बिकवाली करी है, और रिटेल वालों ने भैया बहुत बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी हुई है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म की गिरावट आपको देखने को जो मिली है उसकी वजह यही है कि एक बड़ी क्वांटिटी मार्केट में बिकने के लिए आने वाली है। स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स बेच रहे हैं, और यही वजह है कि शेयर आपको टूटता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह होगी कि 2,800 रुपये के आसपास अगर ये आपको घूमता हुआ मिल जाए, खरीद लो, और उसके बाद हर 100 रुपये की गिरावट पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और HDFC AMC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।